नमस्ते दोस्तों, मैं आशीष आज एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। गन्ना उत्पादन तकनीकी, जो कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान द्वारा बताई गई हैं उनके बुकलेट में। आइए जानते हैं गन्ना की उत्पादन तकनीकें। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि गन्ना हमारे देश में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फसल है, और गन्ना से अगर हम सही तरीके से खेती करते हैं तो हम एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। लगभग 60% जो हमारे यहाँ गन्ना होता है वो उत्तर भारत में होता है। तो आइए जानते हैं गन्ना के लिए खेत की तैयारी कैसे करते हैं। तो इसके लिए हमें बलुई दोमट से दोमट और भारी मिट्टी वाले खेत में गन्ना आपका अच्छी तरीके से हो सकता है। गन्ना बुआई से पहले मिट्टी में पर्याप्त नमी के लिए आप पलेवा करें, फिर पहली जुताई करें मिट्टी पलटने वाले हल से, तथा 3-4 जुताइयाँ कल्टीवेटर से करके मिट्टी को भुरभुरी और समतल कर लें। अंतिम जुताई के समय यदि संभव हो तो गोबर, कंपोस्ट, प्रेसमट की खाद 10 से 15 टन, मात्रा आप ध्यान रखिएगा, 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी में डलवा दें, और अंतिम जुलाई के बाद पाटा लगवाएं। अब बुआई का समय क्या होता है? गन्ने के आपके लिए उत्तम जो आपका टेम्परेचर है वो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। यह तापमान उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के अन्य राज्यों में 15 फरवरी से 15 मार्च तक तथा 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक रहता है। तो शरद काल जो होता है उसमें 15 सितंबर से 31 अक्टूबर तक आप लगा सकते हैं। वसंत काल में आप 1 फरवरी से 31 मार्च तक लगा सकते हैं, और जिन विलम्ब की खेती करना चाहते हैं वो 15 अप्रैल से 31 मई, विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गेहूं कटाई के बाद आप इसकी खेती कर सकते हैं। बीज गन्ना एवं मिट्टी का उपचार। स्वस्थ एवं रोग रहित बीज गन्ना प्रमाणित गन्ना पौधशाला से लेकर गन्ने के तीन आँख के टुकड़े किसी धारदार गड़ासे से काटकर आपको बावस्टीन दवा की 200 ग्राम मात्रा को 100 लीटर पानी में घोलकर 30 मिनट तक इसमें आप आग को डाल करके उपचारित करेंगे। गन्ने की मोटाई एवं पोरियों की लंबाई के अनुसार 60 से 80 कुंटल बीज गन्ना प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई करनी चाहिए। आपको मात्रा ध्यान रखनी है। गन्ने की मोटाई और पोरियों की लंबाई के अनुसार 60 से 80 कुंटल बीज गन्ना प्रति हेक्टेयर आपका बुआई करेंगे आप। और आपकी दवा है बावस्टीन, ठीक है। अगर आप जैविक खेती करना चाहते हैं तो आप ट्रीटमेंट के लिए ट्राइकोडर्मा यूज़ कर सकते हैं, या जैविक जो और मेथड होते हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं। पंख से पंख की दूरी एवं गहराई कितनी होनी चाहिए? अगर आप शरद काल में कर रहे हैं यानी ठंडी के समय तो आप 90 सेंटीमीटर की दूरी रखें। आप फरवरी मार्च से मार्च के बीच में बो रहे हैं तो आप 75 सेंटीमीटर की दूरी रखें। आप देर से बुआई कर रहे हैं तो आप 60 सेंटीमीटर की दूरी रखें। कुंड की गहराई आपको 10 से 12 सेंटीमीटर रखनी है। आपकी नाली जो होगी वो 20 से 30 सेंटीमीटर गहरी होगी, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रख के करना है। दीमक व अंकुर बेधक के नियंत्रण के लिए आपको दवा कौन कौन सी चाहिए? इमीडा क्लोप्रिड 17.8 SL का 500 ml, या ये दवा याद रखिएगा इमीडा क्लोप्रिड, इसको आप नोट कर लीजिए 17.8, या तो आप क्लोरेंट्रा नीलीप्रॉल 18.5 SC, ये भी दवा आप याद कर लिएगा 325 ml, दीमक और अंकुर भेदक को नियंत्रण करने के लिए। तो 1600 लीटर पानी में घोलकर गन्ना बुआई के बाद कुंड नाली में या कुंड में हजारे की सहायता से आपको छिड़काव करना है। अगर आपके पास स्प्रिंकलर है तो उसमें भी आप छिड़काव कर सकते हैं। यह दवा है फिप्रोनिल 0.3 G का 33 किलोग्राम दाने गन्ने के टुकड़ों पर बिखेर कर टुकड़ों को ढक दें। तो ये 3 दवाएं आपको हैं, मीडा क्लोप्रिड 17.8, क्लोरेंट्रा नीलीप्रॉल 18.5 SC और फिप्रोनिल 0.3 G। आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अब जानते हैं गन्ने की किस्मों के बारे में। तो हम इसको 2 भाग में डिवाइड करेंगे। शीघ्र पकने वाली जो फसलें हैं वह हैं कोलक 94184, कोलक 9709, कोलक 07201, कोशा 08272, कोशा 03251, यूपी 05125, कोसे 03234, को 038, को 0118, को 0237, को 98014, को पीके 05191, कोसा 8436, कोसा 88230, कोसा 95255, कोसा 96268, कोसे 95422, को
0232 को से 01235 को से 98231 को 05009। मैं चाहूँगा इसको एक बार आप वीडियो रोक कर आप ये सारी वैराइटीज़ को आप कहीं पे नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें और बाज़ार के अनुसार अपने लोकेशन के अनुसार आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मध्य देर से पकने वाली फसलों में वैरायटी है कोसा 08279, कोसे 01434, कोशा 08276, कोसे 08452, को 05011, को 0124, कोशा 8432, कोशा 96275, कोशा 97264, यूपी 0097, कोसा 96269, कोसा 97261, कोसा 07250, कोसा 94257, कोसा 767, यूपी 39, कोपंत 85212, को 119, कोपंत 97222, कोजे 20193, कोसे 96436, को 0233, को 128, कोसा 98259, कोसा 99259, कोसा 12232, कोसे 11453। मैं चाहूँगा कि आप ये दोनों प्रकार के जो बीज हैं इनका नंबर को जानने के लिए आप या तो इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब आप जानते हैं उर्वरक का प्रयोग। इसके लिए नाइट्रोजन यानी नाइट्रोजन 150 किलोग्राम, फास्फोरस 60 किलोग्राम, पोटास 60 किलोग्राम पर हेक्टेयर की दर से गन्ना की फसल में डालना है। नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा जो है और फास्फोरस एवं पोटास की पूरी मात्रा बुआई से पहले कुंड या नाली में डालकर अच्छी तरह की मिट्टी में मिला दें। नाइट्रोजन की शेष 2/3 मात्रा को 2 बराबर भागों में कल्ले निकलते समय अप्रैल से जून के अंत तक उचित मृदा नमी अवस्था पर गन्ने की पंक्तियों के किनारे किनारे का प्रयोग कर गुड़ाई करें। पीढ़ी गन्ने हेतु 25% नाइट्रोजन की मात्रा अलग देनी चाहिए। मृदा परीक्षण भी आपको करा लेना चाहिए अपनी मिट्टी का, जिसका विधि मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया है। सिंचाई और खरपतवार का नियंत्रण कैसे करना है, तो 6 से 8 सिंचाई वर्षा ऋतु पूर्व 10-15 दिन के अंतराल पर मौसम की दशा के अनुसार तथा 1-2 सिंचाई वर्षा ऋतु के बाद करें। 3-4 गुड़ाइयाँ सिंचाई व नाइट्रोजन उर्वरक प्रयोग के बाद श्रमिकों के अभाव में खरपतवार के नियंत्रण हेतु इंट्राजीन 50% WP की दवा 2 किलोग्राम दवा को 1150 लीटर पानी में घोलकर गन्ना बुआई के बाद 3 दिन के अंदर खेत की सतह पर नमी बने रहने तक छिड़काव करें। चौड़ी पत्ते वाले खरपतवारों के नियंत्रण हेतु 2,4-D सोडियम सॉल्ट की दवा 1 किलोग्राम सक्रिय मात्रा तत्व को 1150 लीटर पानी में घोलकर गन्ना बुआई के 60 से 90 दिनों बाद छिड़काव करें। तो 2 दवाएं हैं, इंट्राजीन 5% WP और दूसरी है 2,4-D सोडियम सॉल्ट। इन दवाओं को आप नोट कर लें। इस दवा को आपको गन्ना बुआई के 3 दिन के अंदर यूज़ करना है। इस दवा को आपको 60 दिन के बाद 60 से 90 दिन के बाद छिड़काव करना है आपको बुआई के। गन्ने की सूखी पत्तियों को न जलाएं, उन्हें गन्ने की पंक्तियों के मध्य में बिछाएं, जिससे खरपतवार का अपतन कम होता है और आपकी मृदा स्वास्थ्य में सुधार होता है और मृदा में नमी भी बनी रहती है। गन्ने की सहफसली खेती, गन्ने के साथ आप कई सारी और फसलें भी ले सकते हैं। आप ठंडी के ऋतु में कर रहे हैं, शरद काल में कर रहे हैं तो आप आलू ले सकते हैं, फूल गोभी ले सकते हैं, पात गोभी, गाठ गोभी, मूली, सलजम, गाजर, राई, लाही, मटर, मसूर, राजमा, चना, गेहूँ, मसाले वाली फसलें आप सफलतापूर्वक प्रति इकाई क्षेत्रफल में आप इसके साथ साथ कर सकते हैं और अतिरिक्त आय कमा सकते हैं। आप वसंत काल में कर रहे हैं तो आप गन्ने के साथ मूंग, उर्द, लोबिया, प्याज, धनिया तथा कद्दू वर्गीय सब्जियों को इसके साथ उगा सकते हैं। फसल की सुरक्षा, मार्च से मई तक प्ररोह तथा चोटी वेदक कीटों के अंशसमूह व ग्रसित प्ररोहों को निकालकर नष्ट करते रहें। यदि प्रकोप अधिक हो तो क्लोरेंट्रानिलीप्रोल 18.5 SC के 325 ml को 1000 लीटर में घोलकर ड्रेंचिंग करें। चोटी वेदक कीट के जैविक नियंत्रण हेतु अप्रैल माह में ट्राइकोग्रामा जैपोनिकम के 2 ट्राइकोकार्ड यानी 40 स्ट्रिप में 50,000 अंडे साप्ताहिक अंतराल पर गन्ने की फसल में प्रयोग करें।
चोटी बेधक कीट के रासायनिक नियंत्रण हेतु जून माह के दूसरे सप्ताह के बाद जब भी मौत यानी सफ़ेद रंग के कीट दिखाई दें तब कार्बोफ्यूरान 3G के 33 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर दाने पौधों की जड़ों को समीप भूमि में डालें। ध्यान रहे कि खेत में मृदा नमी प्रचुर हो। बुरकाव प्रातःकाल ही आपको करना है। जुलाई से अक्टूबर तक तना बेधक, पोरी बेधक, प्लासी बेधक, गुरदासपुर बेधक आदि कीटों के जैविक नियंत्रण हेतु ट्राइकोगार्मा किलोनेस के 2 ट्राइकोकार्ड यानी 40 स्ट्रिप में 50,000 अंडे प्रति हेक्टेयर 10 दिन के अंतराल पर गन्ने की फसल में छोड़ें। पायरीला कीट के नियंत्रण हेतु एपिरिकेनिया मिलाने ल्यूका परजीवी कीट के 4-5 लाख अंडे तथा 4-5 हज़ार ककून प्रति हेक्टेयर खेत में निर्मुक्त करें। गन्ने में रोगों के प्रबंधन हेतु रोगरोधी गन्ना की ही बुआई करनी चाहिए। यदि किसी खेत के गन्ने में उकठा, कंडुआ, लाल सड़न आदि में से किसी रोग का आपतन होता है तो उस जात की प्रजाति को आप बदल दें। उस खेत में उस वर्ष गन्ना न लेकर हरी खाद वाली फसल उगाएं। ट्राइकोडर्मा नामक फफूंद का प्रयोग करके गन्ने में लगने वाले रोगों को कम किया जा सकता है। अब जानते हैं मिट्टी चढ़ाना व बधाई करना। जून जुलाई में मिट्टी चढ़ाएं, वर्षा न होने पर सिंचाई करें। प्रथम बधाई जुलाई के अंतिम सप्ताह में गन्ना थानों की करें। द्वितीय बधाई अगस्त से सितंबर के प्रथम सप्ताह तक आमने सामने की थानों को मिलाकर कैंची नुमा बधाई करें। फसल की कटाई एवं कटाई उपरांत प्रबंधन। गन्ना फसल की बुआई का समय, किस्म एवं उसकी आयु व परिपक्वता के अनुसार भूमि की सतह से कटाई करें। अधिक बढ़ता सुनिश्चित करने के लिए फसल की कटाई कम से कम 10 माह बाद करनी चाहिए। कटाई के 48 घंटे के अंदर साफ गन्ना पेराई के लिए चीनी मिल गुड़ इकाई में भेजें। और मैं तो ये कहूँगा अगर आप खुद से ही आप गुड़ बना सकते हैं तो गुड़ बनाइए और सिरका बनाइए। गुड़ की बहुत सारी मिठाइयाँ आती हैं, आप उनको बनाइए ताकि आप गन्ना मिलों पर कम डिपेंडेंट रहें। गन्ना भेजने में विलम्ब होने की दशा में गन्ना ढेर बनाकर सूखी पत्ती से ढककर पानी का छिड़काव कर दें। गन्ने के रस से गुड़ उत्पादन। कटाई के बाद गन्ने को टाट अथवा अन्य खुरदुरी चीज़ से रगड़कर साफ कर लें। कटाई के तुरंत बाद 60% से अधिक निष्कासन क्षमता वाले कोल्हू में पेराई का रस निकालें। रस को 3 या 5 जाली वाली छन्नी से छान लें। 15-20 मिनट तक सेटलिंग टैंक में रखने के बाद पाइप द्वारा भट्टी में ले जाएं। रस गर्म करते समय रस की सफाई वानस्पतिक शोधकों जैसे देवला, भिंडी, फालसा, सेमल इत्यादि से करें। सांद्रीकृत रस यानी चाशनी को कड़ाह से बाहर निकालकर ठंडा होने पर वांछित आकार में आप डाल लें। अगर आप मार्केट में अच्छा बेचना चाहते हैं तो बहुत सारे आपको फ्रेम मिल जाएंगे जिसमें आप सांचे जिसमें आप अलग अलग डिज़ाइन में आप गुड़ को डाल सकते हैं और आप उसमें बहुत सारी चीज़ें मिला से मिक्स कर सकते हैं। आप गुड़ बनाते समय उसमें तिल, आप मूंगफली और बहुत सारे मेवे इस तरीके से आप इनोवेटिव प्रोडक्ट आप निकाल सकते हैं और अच्छी इनकम पा सकते हैं। गन्ने की पेड़ी फसल। अच्छी पेड़ी फुटाव के बावक गन्ने की कटाई जमीन की सतह से 15 फरवरी 15 मार्च के मध्य करें। पेड़ी से अच्छी उपज प्राप्त करने हेतु अनुशंसित शस्त्र क्रियाओं को अपनाना चाहिए। और इससे ज़्यादा आप तो ये थी गन्ना उत्पादन तकनीकी भारतीय गन्ना अनुसंधान के अनुसार। अगर आप इससे ज़्यादा जाना चाहते हैं तो ये कुछ कॉन्टैक्ट हैं, आप गन्ना अनुसंधान संस्थान से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या अपने पास के कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विकास केंद्र। तो ये थी गन्ना उत्पादन की तकनीकी। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हो सकता है आपको कुछ मदद मिली हो। थैंक यू वेरी मच।